श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 मार्च यानी कि पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज की ये एकादशी वही होती है जिस दिन हम अपने घर पे, कहीं बाहर नहीं जाना होता, अपने ही घर पे तुलसी हरि मिलन दीपक लगाते हैं, जिससे हमारे परिवार में कोई भी परेशानियां ना हो, चाहे वो बीमारी को लेके हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो इच्छा के रूप में हो, कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर परिवार में नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप इस उपाय को नहीं करेंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, इस दीपक का क्या नाम है? तुलसी हरि मिलन दीपक। देखो, एकादशी का दिन किसे समर्पित होता है आपको पता होगा, भगवान हरि को। तो आप सभी को इस प्रकार से लेना है। पहले क्या, ऐसे जो चाहे मिट्टी का दिया ले सकते हो या फिर आटे का। और आटे का दिया कैसे बनाना है कल मैंने बताया रात में ना, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। कोई भी एक दिया लो। अब हम यह दीपक में लगाएंगे किसके नाम का दिया? भगवान हरि के। तो आपको इस दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगानी होगी? अरे बताओ जल्दी से। गोल बत्ती। ठीक है ना। तो आपने गोल बत्ती लगा दिया। अब आप इस दीपक को उठाएंगे और एक चुटकी हल्दी लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक चुटकी हल्दी लेंगे। साथ ही साथ तुलसी माता का एक पत्ता भी लेना है, क्योंकि हम माँ तुलसी को भी तो सम्मिलित करेंगे इस उपाय में। तो अब एक बात और होगी कि एकादशी के दिन हमें माँ तुलसी का पौधा तोड़ना नहीं चाहिए, ना कोई पत्ता तोड़ना चाहिए। तो मिलेंगी कहाँ पे? तुलसी माता के पेड़ के यहाँ नीचे कहीं पे भी आपको एक गिरा हुआ पत्ता मिल जाए, चाहे वो सूखा हो या हरा भरा हो। ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा तरीका समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये जो तुलसी माता का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, तुलसी माता के पेड़ के पास में आप तुलसी माता के इस पत्ते को रखेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम की मात्र एक बिंदी आपको लगानी है, उसी हल्दी से जो हल्दी मैंने आपको दिखाई तुलसी माता के पत्ते पे। ठीक है ना, लगा दिया। लगाने के बाद में थोड़ा सा हल्दी को जमीन पे भी रखेंगे और जो दीपक मैंने आपको बताया, इसी हल्दी के ऊपर आपको उस दीपक को भी लगाना है। अरे कौन सी बत्ती लगाई है हमने? गोल बत्ती का, क्योंकि भगवान हरि देवता हैं और जब भी हम देवता के लिए कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो गोल बत्ती का होता है ना। दीपक लग गई। अब इस दीपक को आपको जलाना होगा, प्रज्वलित करना है। जब जलाओगे तो भी आपको वही मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। एंड देन आप सभी को इस दीपक के अंदर क्या डालना है ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपको यह दीपक घी का दिया लगाना। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं बहुत प्रयास कर रहे हो, नहीं मिल रहा है गाय का घी, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लो। ठीक है ना, लेकिन डालेंगे। अब डालने के बाद में आप इस दीपक को जला दीजिएगा। जलाने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर भी एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। अब सब कुछ तो हो गया। कहोगे भैया अब ये तुलसी माता का पत्ता जो हमने दीपक के बगल में रखा था, इन्हें हम क्या करेंगे? तो आप सभी को तब तक वेट करना है जब यह दीपक ठंडा हो जाए, या फिर कह सकते हो ये दीपक बुझ जाए। दीपक के बुझने के बाद में फिर आप इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता के ही जड़ में उस तुलसी माता के पत्ते को डाल देना। ध्यान रखिएगा, जल समर्पित नहीं करते हैं एकादशी पे, तो इसीलिए जल को समर्पित मत करना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आज इस एकादशी पे हमारे घर के पितृदोष को दूर करने के लिए होगा। किसके लिए होगा? पितृदोष। देखो, ऐसे कोई पितृदोष लगा करके नहीं जाता, कोई मंत्र नहीं मार देता है। हमारे घर में जब हमसे अनचाही चीज़ों से लिए गलतियां हो जाती हैं और उससे हमारे पितृ क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो आपको उपाय करना। ठीक है ना। अब देखो, और हाँ, जब पितृ हमसे नाराज होते हैं ना, तो कई परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। जैसे घर में लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, घर की कमाई कम हो जाएगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे घर के चिड़चिड़ हो जाएंगे, बड़े जो होंगे घर के वो चिड़चिड़ हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का यही मतलब होता है। तो आपको इस जल तांबे के लोटे में जल डालना है। एकादशी का पर्व है, पितृदोष का उपाय हम कर रहे हैं, तो जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे। ठीक है ना। डालने के बाद में आप सभी लोगों को एक चुटकी काला तिल, अब पितृदोष का उपाय कर रहे हैं तो काला तिल क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो आपको एक चुटकी काला तिल लेना है और उसी
लोटे के अंदर डाल देना। अब उस कलश को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। जब घूमोगे सभी कमरों में तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे भाई? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। एंड देन आप सभी लोगों को ये जो आपके पास में जल है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करना है। किसका? पितृ देवता अर्यमा कह सकते हो, या फिर काफ़ी लोग इनका नाम पितृ देवता अर्यमन के नाम से भी जानते हैं। जो नाम आपको प्रिय हो कह के आप समर्पित कर दीजिएगा। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी दोष नहीं लगेगा और जिस भी कारण से परिवार में आपके संकट रहता है वो संकट भी आपके घर का खत्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना? करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा धन प्राप्ति के लिए। लेकिन अब ये धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी 1 मिनट टाइम दोगे। 30 मार्च तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली और 9 मुखी रुद्राक्ष नेपाली, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, परचेज करते हो, उसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। वो है 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए मुफ्त मिलेगा, प्लस रुद्राक्ष की माला मिलेगी जप करने के लिए, और प्लस आप सभी को मिलने वाला है 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है इस बार, एक रुद्राक्ष का फल जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से ऑर्डर को आप प्लेस करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जब रुद्राक्ष पहुंचेगा तब पैसे देने हैं, उसके पहले पैसे नहीं देने हैं। ठीक है ना? चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। मैंने क्या बताया? यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं? धन प्राप्ति के लिए। तो आपको एक बेलपत लेनी है जो कि बहुत ही प्यारी सी हो। अब धन का हम ये उपाय तो कर रहे हैं, तो कमल गट्टा कैसे भूल सकते हैं? तो मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, कमल गट्टा ये भी नहीं ज़रूरी है कि नया लेना है ना। आपने दीपावली पे बहुत सारे उपाय किए थे, रखे होंगे, या फिर उपाय करते रहते हो, घर में जो कमल गट्टा है उन्हीं का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे जो आज हम सभी को सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी होती है वो लेनी है आपको पीला चंदन, क्योंकि एकादशी पे पीले चीज़ों का बहुत महत्व होता है ना। अब आपके पास में पीला चंदन है, कमलगट्टा है और एक बेलपत्र है, लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो आपके पास में पीला चंदन है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करो। ठीक है ना? क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करो। लेपन करने के बाद में जो कमल गट्टा नहीं है आपके पास में, उस कमल गट्टे को यहीं पे समर्पित कर दो। पीले चंदन के ऊपर कमल गट्टे को चढ़ाना, और जो बेल पत्र होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है ना? समर्पित करने के बाद में बीमारी के लिए और धन प्राप्ति के लिए महादेव का एक नाम मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। वो कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, अपने ही घर पे सारे उपाय करना, कहीं बाहर नहीं जाना, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। ठीक है ना? चलो 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि मात्र शक्कर से करना है। कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली आपकी विशेष को पूरी करने के लिए है, यानी कि आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। ठीक है ना? क्या करना है? इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा शक्कर लेना है, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। शक्कर के साथ में एक बेलपत्र भी लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस शक्कर का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे रामेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से करोगे? रामेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे,
और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना। अब जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए जिस जगह पे शक्कर का लेपन किया है उसी स्थान पर अगर आप चढ़ा देते हैं आज इस एकादशी के अवसर पे, तो वो सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होती है जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।